जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होने वाला है। दोस्तों, शो में आप देख रहे हैं कि दिशा का पूरा परिवार यहाँ पर झूठ का साथ देता नज़र आ रहा है, क्योंकि हर एक शख्स सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है और उसी के साथ खड़ा रहता है। दिशा ने आर्यन से शादी तो कर ली है, लेकिन वह अपने ससुराल में कम और मायके में ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसका ज़्यादा लगाव अपने मायके से है। यह बात अब दादिसा भी समझ चुकी हैं। इसी वजह से दादिसा ने आर्यन को चेतावनी दी थी कि एक बेटी का अपने घर वालों से लगाव होना स्वाभाविक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ससुराल को नज़रअंदाज किया जाए। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ एक बार फिर अपनी घटिया हरकतों पर उतर आता है। वह मायरा और मुक्ति का पीछा करता है और उन्हें स्टॉक करता है। इसी दौरान मायरा के साथ एक हादसा हो जाता है और उसके सिर पर चोट लग जाती है। यह देखकर अरमान का गुस्सा फूट पड़ता है और वह जाकर हंगामा करने लगता है। जब अरमान को रश्ब की जैकेट मिलती है तो वह समझ जाता है कि मायरा का पीछा करने वाला शख्स ऋषभ ही है। सबूत मिलने के बाद अरमान गुस्से में तोड़-फोड़ करना शुरू कर देता है। इसी बीच उसे फिर से अटैक आने लगता है। तब अभीरा तुरंत अरमान को अस्पताल लेकर जाती है। उधर दिशा अपनी बुआ दादी के पैरों में तेल लगा रही होती है। तभी अरमान की तोड़-फोड़ के कारण तेल नीचे गिर जाता है और उसी तेल पर पैर फिसलने से दिशा गिर जाती है। गिरने की वजह से उसके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन इसके बाद पूरी कहानी को पलट दिया जाता है। बुआ दादी और दिशा यह आरोप लगाने लगते हैं कि अरमान ने दिशा को धक्का दिया, जिसकी वजह से उसकी यह हालत हुई। इतना ही नहीं, आर्यन भी बिना सच जाने अरमान पर चिल्लाने लगता है और उसका पक्ष तक नहीं लेता। यानी पहले उसने कृष पर हाथ उठाया था और अब वह अरमान को भी बुरा भला कह रहा है। इससे साफ नज़र आता है कि दिशा किस तरह लोगों को मैनिपुलेट करती है, चुप रहती है और झूठ को बढ़ावा देती है। यह बात बिल्कुल साफ है कि दिशा गलत कर रही है। वह अपने परिवार और अपने भाई का साथ देने के लिए सच छिपा रही है, जबकि उसका पूरा परिवार लगातार झूठ बोल रहा है। ऐसे लोगों से सच का साथ देने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? दोस्तों, अब शो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है। दरअसल दिशा का सच आखिरकार सबके सामने आने वाला है। यह खुलासा होगा कि वह अपनी गलती से गिरी थी। ज़मीन पर तेल गिरा हुआ था, जिस पर उसका पैर फिसल गया और उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ। अरमान ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। उल्टा वहाँ तो यह भी साबित हो चुका है कि राज भी वह घटिया इंसान है जो मायरा का पीछा कर रहा था। लेकिन अब तक किसी ने इस सच को स्वीकार नहीं किया। अब दादिसा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचने वाला है। खबरों की माने तो दादीसा दिशा को जोरदार थप्पड़ लगाने वाली हैं और उसके झूठ का पर्दाफाश होने वाला है। ऐसे में आने वाले एपिसोड्स काफ़ी धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि दिशा, ऋषभ और बुआ दादी का असली चेहरा सबके सामने आने वाला है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि दिशा सच छिपाकर गलत कर रही है? क्योंकि कई बार चुप रहना भी झूठ बोलने के बराबर होता है। अगर वह चाहती तो साफ-साफ कह सकती थी कि उसका पैर फिसल गया था और अरमान भैया ने कुछ नहीं किया। लेकिन जिस तरह उसने पहले कृष को फंसाया था, उसी तरह अब वह अरमान को भी फंसाने की कोशिश कर रही है। आप क्या चाहते हैं? क्या दिशा और आर्यन को इस घर से चले जाना चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। दबिकाई का या का करेक्ट और टीवी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।